लोकप्रियता पाने के बाद नरेश मीणा ये चुनाव अंता के जीत जाएंगे, ये बात तो सुर्खियों में रह रही है कि भाई इतना कॉन्फिडेंस आ गया है नरेश मीणा को और उनके समर्थकों को कि वो अंता के चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन क्या इतना आसान है प्रमोद जैन भाया और बाकी उम्मीदवारों को हरा देना? पूरा साम दाम दंड भेद लगा दिया है प्रमोद जैन भाया ने। कई बैनर्स लग रहे हैं, उनके समर्थक ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफी वीडियोस आ रहे हैं। इतनी सारी चीजें होने के बाद, सुर्खियों में रहने के बाद, क्या इतना आसान है प्रमोद जैन भाया को हराना? क्या नरेश मीणा के लिए इतना आसान होगा अंता के उपचुनाव को जीतना और अंता में विजय हासिल करना? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर अंता के उपचुनाव के समीकरण क्या रहने वाले हैं नरेश मीणा के लिए और प्रमोद जैन भाया के लिए। मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, ग्राउंड पर जाके लोग चेक कर रहे हैं कि भाई कौन नरेश मीणा के साथ है, कौन मोरपाल सुमन के साथ है, कौन प्रमोद जैन भाया के साथ है। कई सारी चीजें आ रही हैं, कई वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन जिस स्तर पर देखा जाए कि नरेश मीणा के समर्थक और नरेश मीणा शायद कांग्रेस को कम आंक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, जिस तरीके से दिख रही है, प्रचार कर रही है, कहीं ना कहीं उनका लेवल हाई जाता जा रहा है। क्या इतना आसान है नरेश मीणा के लिए? देखिए, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। नरेश मीणा की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई और वो उस कॉन्फिडेंस के साथ आज है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन उस कॉन्फिडेंस के साथ साथ उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि उनकी टक्कर प्रमोद जैन भाया से है, जो ऑलरेडी कई बार अंता जीत चुके हैं, जो जी। अंता की जनता को जानते हैं और कहीं ना कहीं जो आज 2025 में साम दाम दंड भेद लगाने को तैयार है, क्योंकि 2023 की मात्र 6000 कुछ वोटों की हार से वो बहुत कुछ सीख चुके हैं और उस जनता के बीच में सीख चुके हैं जो ऑलरेडी जिसके यहां से वो कई बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो उनको कमतर नहीं आंकना चाहिए। आज की डेट में प्रमोद जैन भाया हर तरह से, हर तरीके से इलेक्शन जीतने के लिए सारे के सारे साधन संसाधन लगा चुके हैं। इसलिए नरेश मीणा को जो भी काम करना है बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा। हाल ही में जिस तरीके से एक कार्यकर्ता था जो शराब पी कर आया था, ऐसा एलिगेशन उन पे लगाया था और उन पे गाली गलौज कर दी, ये सारी चीजें करने से बचना चाहिए। और दूसरी तरफ आपको अपने अपोनेंट की तैयारी को समझना चाहिए। आज नरेश मीणा के सामने जो प्रमोद जैन भाया है, वो क्या क्या कर रहे हैं इस बारे में जानकारी नरेश मीणा को हो और उस जानकारी का तोड़ उनके पास हो, तभी जाकर वो इस इलेक्शन में कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे। आप देखिए, हराया प्रमोद जैन भाया को प्रभुलाल सैनी ने भी था, लेकिन तब वो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे। वो सोचते थे कि चलो ठीक है, इस बार जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। लेकिन उसके बाद जब 2023 की बारी आई, तब वो पूरे कॉन्फिडेंट थे कि वो जीत जाएंगे। लेकिन फिर भी कंवरलाल मीणा से 6000 कुछ वोटों से हारना बहुत शॉकिंग था। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। इसके बाद अब प्रमोद जैन भाया 2025 में हर तैयारी के साथ उतर रहे। एक तरफ उन्होंने होर्डिंग्स अलग अलग तरीकों से लगवा दिए, ब्राह्मण समाज की कई शाखाओं से बोलकर कि जनरल उम्मीदवार चाहिए, जनरल उम्मीदवार की जो सीट है उस पे जनरल उम्मीदवार चाहिए और स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। जी। अब ये किसके पक्ष में है? ये सब कुछ भाया के पक्ष में। फिर हर चाय की दुकान चौराहे पर लोग बैठाना कि प्रमोद जैन भाया का माहौल बनाओ, इस तरीके की कई सारी चीजें प्रमोद जैन भाया कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। जो 20 लोग प्रमोद जैन भाया, मुरपाल सुमन और नरेश मीणा के अलावा खड़े हुए हैं, इसमें कितने लोग नरेश मीणा के वोट काटने के लिए हैं, बीजेपी के वोट काटने के लिए, और कितने लोग भाया की तरफ से बिठाए गए हैं, ये भी जानकारी नरेश मीणा को रखनी चाहिए। जी। इसी के अलावा भाया ने जो आज इतने सालों का रिकॉर्ड था, उसमें भ्रष्टाचार का भी कुछ रिकॉर्ड होगा जिसकी लगातार आरोप पर बात हो रही है, लेकिन काम करने का भी तो कुछ रिकॉर्ड है, तो वो उनके साथ जी। अब नरेश मीणा हर
और इतने सालों तक इस जनता के बीच में रहना, उससे जो उनकी तैयारी है, उनका काट क्या है नरेश मीणा के पास? अगर वो काट नहीं है तो इतना आसान नहीं है अंता का उपचुनाव। इन सारी तैयारियों को समझना पड़ेगा नरेश मीणा को। और ये जो साम दाम दंड भेद की नीति प्रमोद जैन भाया ने अपनाई है, उसको भी समझना पड़ेगा। नहीं तो किसी भी तरह की नासमझी या किसी भी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस इस पूरे चुनाव में नरेश मीणा के लिए उल्टा पड़ सकता है। और ये एनालिसिस जो आपको फैक्ट इंडिया समझा बता दिखा जता रहा है, उसे ध्यान से समझिएगा। चाहे आप नरेश मीणा के समर्थक हो या फिर आप प्रमोद जैन भाया के समर्थक हो, ये इलेक्शन आसान नहीं है। ये इलेक्शन में एक एक वोटों का हिसाब रखा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछला 2023 के इलेक्शन में आप ये देखिए कि जो दूसरे लोग खड़े थे, बसपा वाले खड़े थे, जो और लोग खड़े थे, 500 वोट 1000 वोट इधर उधर करने के चक्कर में 6000 वोटों का गैप आ गया और उस वजह से प्रमोद जैन भाया हारे थे। अब वो गलती वो जानते हैं, वो उसको अब रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए अब आप देखिए इन तीनों के अलावा 20 लोग खड़े थे, जिसमें एक नरेश मीणा की पत्नी भी थी, एक नरेश नाम का सिमिलर आदमी भी है और कई मीणा भी है। तो ये समझने वाली बात है। एक राजपाल सिंह शेखावत नाम का कैंडिडेट है जो झोटवाड़ा जयपुर का है जी। अब आप देखिए वो राजपूत वोट भी लेना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हर तरफ से काट हो रही है, ये सब ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो अंता का ये उपचुनाव बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है। याद रखना होगा सबको, ये वही राजस्थान है जहां मात्र एक वोट से विधानसभा के अध्यक्ष रहे सीपी जोशी हार गए थे नाथद्वारा से। ये वही राजस्थान है और बहुत क्लोज फाइट है। इस क्लोज फाइट में नरेश मीणा को बहुत संभल के चलना होगा। जी सर, आपने जिक्र किया कि नरेश मीणा ने जिस तरीके से एक कार्यकर्ता से बात की कि उनका गुस्सा, लेकिन वही देखिए आप कांग्रेस की जो सूची एक जारी हो रही है कि प्रचार में कौन रहेगा और अंता के चुनाव में कौन निरीक्षण में रहेगा, तो उसमें कोई देखा जाए तो कोई भी ऐसा नेता या कार्यकर्ता नहीं है जो माली समाज का हो। तो लोग कयास लगा रहे हैं कि भाई अंता के क्षेत्र में माली समाज के इतने ज्यादा वोट है, लेकिन कांग्रेस माली समाज के किसी कार्यकर्ता को मुख्य रूप में नहीं ला रही है। देखिए ये बात आपकी ठीक है, माली समाज के भी मुख्य रूप में नहीं आ रहे और शायद उसमें SC ST वाले भी बहुत कम है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस इस कॉन्फिडेंस में तो है कि भाई SC ST तो हमारे ही हैं और माली समाज तो हमारा ही है, काम हमें बाकी तरफ करना है। यहाँ जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस है वो नरेश मीणा के लिए टूल बन सकता है और उससे उनको काट करनी है। फिर अबरार मलराना जो नरेश मीणा के साथ हैं, उनसे वो कितने मुसलमान वोट अपनी तरफ ले पाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज बन के हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी पड़ेगी। आज द फैक्ट इंडिया में आप एक और वीडियो भी देखेंगे जिसमें मुसलमान वोटों पर बहुत अच्छा एनालिसिस किया गया है, वो भी समझिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए, जानिए, देखिए कि ये चुनाव इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। तो देखना यही होगा कि आखिर प्रमोद जैन भाया से अगर नरेश मीणा को जीतना है तो क्या वो भी अपना साम दाम दंड भेद लगाएंगे इस अंता के उपचुनाव में? क्या लगता है आपको? बताएगा कमेंट में। धन्यवाद, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।